सब डिनाई कर रहे हैं मियां साहब कि उन्होंने वो हाईजैकर नहीं है। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जो बरलास साहब ने की है। तो मेरे पास जो हकायक हैं मैं चाहता हूँ वो आपके सामने रखूँ। ये जी 805 नंबर फ्लाइट थी जिसने जो श्रीलंका से आ रही थी, जिसने 6:50 पर कराची लैंड करना था। ठीक है, राइट जी। अब इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मुशर्रफ साहब। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि 18 सितंबर को ही सारा प्लान बन चुका था कू का, जिसमें कोर कमांडर इस्लामाबाद, पिंडी, कोर कमांडर कराची, शाहिद अजीज साहब और ये जो दीगर मुजफ्फर उस्मानी साहब, ये सारे इन्वॉल्व थे इसमें। और ये तय पा चुका था, इवन 3 ट्रेनिंग्स हो चुकी थी 111 ब्रिगेड की, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। बिल्कुल ठीक। और ये ट्रेनिंग्स जो डिस्कशंस हो रही थी जनरल्स की उस वक्त के, वो मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस पे हो रही थी। ठीक हो गया, ठीक है। और यहां से जाने से पहले मुशर्रफ साहब ये कह के गए कि अगर मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया तो आप लोग इस तरह से कू करेंगे। ठीक है। अब यहाँ एक चीज का ध्यान ये तो फौज पे इल्जाम तराशी है। सुने ना, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट पे है, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट पे है। तो वहां पे हुआ ये कि ये वैसे भी याद रखिएगा कि अगर वजीर आजम अपने लोगों से मशवरा करें कि उन्होंने एक इदारे के सरबराह को हटाना है, हाँ जी, तो ये बिल्कुल आईनी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो इदारे का सरबराह अपने लोगों में डिस्कस करे कि मैंने हुकूमत को गिराना है, तो ये गैर आईनी है। इसका मतलब ये है कि उनका तैयारा हाईजैक कर लिया जाए। नहीं, उसी तरफ आ रहा हूं, आप इत्मीनान से सुनेंगी, आपको कहानी बड़ी मजेदार है। अच्छा, तैयारे ने आना था पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान आता है तो जो कहानी हमें बताई गई वो ये थी कि यहाँ पे उन्हें कहा गया कि जी उतरने की इजाजत नहीं है, हाँ जी, कहीं और ले जाएं, तैयारा कहीं और ले जाएं। ठीक है। और ये कॉकपिट की गुफ्तगू है, हाँ जी, एटीसी में जो गुफ्तगू हुई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वहां की गुफ्तगू रिकॉर्डिंग आई सामने। फिर उसके बाद जनरल उस्मानी वहां पहुंचते हैं, कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालते हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने मैसेज दिया एटीसी के जरिए पायलट को कि जी वापस ले आएं, हाँ, आप तैयारा उतार सकते हैं। हाँ, अब इसमें 2 चीजें हैं। ये जो रिकॉर्डिंग थी, हाँ जी, कोई सबूत आया कि मियां साहब ने ऑर्डर दिया था कि तैयारा नहीं उतरना? ये अदालत में डिस्कस हुआ है। ये किस बुनियाद पे बात कही जा रही है कि मियां साहब ने ऑर्डर दिया था तैयारा नहीं उतरना? उस वक्त के वजीर आजम है तो वहां पर कौन कह सकता है? सुने उस वक्त के वजीर आजम है तो कौन कह सकता है? उस वक्त माहौल जो बना हुआ था, उस वक्त वजीर आजम की कौन सुन रहा था? सुने, और ये देखिए ना, नुकैस साहब, वजीर आजम के खिलाफ एक प्लानिंग तैयार हो रही है जी, और रिएक्शन जो है वो आप कह रहे हैं वो वजीर आजम का नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं रिएक्शन तो उससे पहले तैयारियां हो चुकी थी, कू की तो तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक है जी, असल में एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना ये बनाया गया कि चूंकि उनका तैयारा फिजा में रोक लिया गया है, उसको जाने के लिए कहीं और कहा गया है, ये कहानी क्रिएट करके तो उसकी बुनियाद के ऊपर कू किया गया। अच्छा, ये कहानी तब सच्ची होना, किसने, जो आपका एविएशन मिनिस्टर है उसने ऑर्डर किया। ये उनको बताना चाहिए था ना तफ्तीशी को। नहीं, वहां के आईजी जो हैं वो जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। जा रहे थे ना, यही तो बात हुई। अच्छा, जिस जगह का कंट्रोल कोर कमांडर कराची ने संभाला हुआ है, नुकैस साहब, रनवे ब्लॉक किया गया। ठीक है, नहीं किया गया, ऐसे नहीं किया गया। यही तैयारे को रोकने के लिए कहा गया, नहीं कहा गया। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, अगर आप सुनेगी तो समझ आ जाएगी। ये वो कहानी है जो सुनाई गई, नहीं जिन्होंने ऑर्डर दिए थे, परियों ने और जिन्होंने चुड़ैलों ने ऑर्डर दिए थे। आप सुन तो लेना, तसल्ली से सुन लेना, ताकि कहानी समझ आ जाए। आप सारा टाइम खा जाते हैं, सुन तो ले, कहानियां सुना रहे हैं, सीधी बात करें। आप क्या सीधी बात करूं? ये सीधी बात नहीं है। यानी कि जो कहानी मुझे बताई गई, मैंने आपको कहानी हमें बताई गई, कर्नल लतीफुज़्ज़मा थे हुजूर इस मुकदमे के मुद्दई, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि इनको तो खुद मुकदमे का पता नहीं, और 2009 में ये मुकदमा खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ जी, एविडेंस नहीं थे। जी बरलास साहब, ये बात साबित करेंगे ये ऑर्डर कहां से आए, जिन्होंने कराची में सजा दी थी, जो दहशतगर्दी अदालत के जज थे मिस्टर जाफरी, उन्होंने सजा ऐसे ही दे दी थी। हाँ जी, ऐसे ही उनके पास कोई सबूत नहीं आया था, इसलिए कि फौजी अदालत। और ये देखिए, ये ऑर्डर वजीर आजम के बगैर दे ही कोई नहीं सकता। हाँ जी, और ये कहना कि फौज का 18 सितंबर को प्रोग्राम बन गया था, ये फौज पे इल्जाम तराशी है।
फौज का कोई प्रोग्राम नहीं बना था। वक्त की फौज को इन्होंने चीट किया। आप उस वक्त से लेकर इन्होंने जाली तौर पर एक आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की। आप जज्बाती हो रहे हैं इसलिए कि शायद आप ना वो वक्ती फौज ने इन जाली फैसलों को कबूल नहीं किया। फौज के साथ जो आपने किया ना, आपसे मुराद जो पीटीआई वालों ने, वो है असल मुकदमा। मैंने नहीं किया। जिसकी तरफ मैं आपको कह रहा हूं कि आपसे मुराद पीटीआई और जो पिछले हुए हैं ना ज़ियाउल हक साहब के दौर में या उससे पीछे जो मार्शल लॉज लगे हैं वो डिस्कस हो रहे हैं ना, उन पे बात करना फौज के खिलाफ कैसे बात हो गई। और बाय द वे जनरल शाहिद अजीज की किताब पढ़िएगा, उन्होंने बताया क्या क्या कुछ हुआ था। भाई ये बात हुआ था कि 18 सितंबर को आप कह रहे हैं प्रोग्राम बना। 18 सितंबर से ये सारा कुछ शुरू हुआ। 18 सितंबर को ये 18 सितंबर से शुरू हुआ। आप साबित करें ना, आप फौज पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आपको साबित करें, मैं इतनी चीजें आपके सामने रखी हैं, ये साबित नहीं कर रहा मैं। दूसरी बात ही, और ये पूछिएगा नहीं, आपको सबूत देना 18 सितंबर को कैसे प्रोग्राम बना? सबूत तो नहीं दे सकता। कहां बना? मैं किस मीटिंग में बना? मैं बता रहा हूं, मुशर्रफ साहब के घर मीटिंगें हुई। साहब उसका सबूत, मुशर्रफ साहब के घर मीटिंगें हुई हैं, उसका सबूत कहां पे है? वही उसका कोई सबूत देना। कौन सी मीटिंग हुई? मुशर्रफ आर्मी चीफ था। ये भी तो सुनी हुई बातें हैं ना इसी को आपको कह रहा मुशर्रफ से कोर कमांडर मियां साहब ने हुक्म दिया, इसका कोई सबूत है? इसको तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने दिया होगा। तो दोनों साइडों पे सबूत ना हुए तो भाई किसने नहीं दिया? हाँ, क्या दिया? अदालत में अदालत कहती है कि सबूत नहीं है कि मियां साहब ने हुक्म दिया हो। ये मुकदमा बना इसी बात पे थी जी। वो भाई वो जो जाफरी साहब है, जस्टिस जाफरी ने कैसे सजा दे दी थी? जस्टिस तो बाद में क्यों सजा मुअत्तल क्यों हुई, खत्म क्यों हुई, किस बुनियाद पे? तो ऐसे ही हुआ ना जैसे अब हो रहा है। जैसे अब हो रहा है। उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी, मियां साहब हमेशा जज थे। में छूटती है जी। मियां साहब डीलों के बादशाह हैं। ओ हजूर, अब बात कोई हो रही है, आप डीलों के बादशाह। अब बात वो करें ना जो हो रही है। ओ पे डीलों के बादशाह ना, खान साहब हैं डीलों के बादशाह। उन्होंने गलत तौर पे ये ना बात करें आप। मैं कितनी डीलें उनकी, कितनी आपको लड़ाई हुई। जो बंदा कहता हूं मैं आईएमएफ के पास जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा, हर आर्मी चीफ और उसके बाद ढटाई से जिंदा हो तो उसके बाद में क्या कहूं? चलिए ठीक है, हर आर्मी चीफ के साथ झगड़ा हुआ, हर आर्मी चीफ के साथ तनाजा खड़ा हुआ। तो वो तो खान साहब का नहीं खड़ा हुआ, खान साहब का नहीं। यहां तो हर आर्मी चीफ के साथ तनाजा हुआ है, खान साहब का नहीं हुआ। कौन सा आर्मी चीफ बचा नवाज शरीफ के शर से? मेरी बात पता नहीं पहुंच रही है उन तक या जानबूझ के आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। को तो मौका ही एक मिला ना। अच्छा, जिसको एक मौका मिला हो वो उसको 4 मौके और दूसरा मौका देके फिर देखते अगले आर्मी चीफ के साथ उनकी बनती है या नहीं बनती।